स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, यदि आप 10th या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके बोर्ड एग्जाम से संबंधित कुछ ऐसी बातें आपको बताने वाला हूँ ताकि अक्टूबर से पढ़ कर के, जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, आप अक्टूबर से पढ़ करके अपने बोर्ड एग्जाम में अभी भी आप 90 या 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। क्योंकि स्टूडेंट आप लोग जानते हैं काफ़ी समय बीत गया है, एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ रहा है, ठीक है। और आप ये सोच रहे हैं कि इतने कम समय में हम इतने सारे सिलेबस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। अधिकांश छात्रों ने क्या क्या तैयारी पहले से नहीं की है, यानी आपका अगर सेशन अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का भी लगभग आधा महीना आ गया है, ठीक है। काफ़ी समय बच्चों को क्या हो गया, ख़राब हो गया, आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं करी। हो सकता है कि आप भी उसमें से ऐसे स्टूडेंट हों, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा कि अब आप लोगों को यानी अब से यानी अक्टूबर से आपको एग्जाम तक कैसे तैयारी करनी है ताकि आपके एग्जाम में 90 या 95 प्लस नंबर आ सके। क्योंकि बच्चों, हर स्टूडेंट का सपना होता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर आए, और अच्छे नंबर आने के लिए बच्चों आपको अच्छा काम करना पड़ता है। अच्छा काम करने का मतलब आपको अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी पड़ती है, जो अभी तक आपने नहीं की। अब क्या करना होगा ताकि आपकी पढ़ाई अच्छे से हो और आपके बोर्ड एग्जाम में 90 या 95 प्लस नंबर आए स्टूडेंट, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर बच्चों में आपको यही टिप्स आपको बताने वाला हूं, और उम्मीद करता हूं बच्चों आपको जानकारी अच्छी लगेगी। और आप मेरे गए बताए गए अगर टिप्स को अगर फॉलो करते हैं तो आपको मुझे आप आज कमेंट मत करना, लेकिन मुझे जिस दिन आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए, रिजल्ट आ जाए, तब मुझे बताना कि मेरी बताई गई बात का आप लोगों पर कितना इफेक्ट पड़ा, आपके रिजल्ट पर कितना प्रभाव पड़ा, ठीक है। समझते हैं आप लोग मेरी बात को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले देखिए, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि आपको क्या करना है। एक कहानी तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन आपका टारगेट आपका बोर्ड एग्जाम है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट, एक कहानी ये है बच्चों की, किसी मान लीजिए आपका कोई दुश्मन है, दुश्मन के तौर पर मान लीजिए आपका बोर्ड एग्जाम आपका दुश्मन है, आपको दुश्मन ही लग रहा है, तो जैसे बार आपको डर लग रहा है उससे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरी बात, ठीक है। तो अगर आपका कोई दुश्मन है, अब आप उसको हराना चाहते हो, तो आप कैसे उसको हरा सकते हो बताइए। मैं आपके लिए ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है। तो बच्चों, अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको हराने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और दूसरी उसकी वीकनेस क्या है, यानी उसके बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि वो ताकतवर कितना है। दूसरा ये पता होना चाहिए कि वो वहाँ तक कमज़ोर कहाँ से है, यानी उसका जो कमज़ोर पॉइंट है, जो लूज पॉइंट है, वो कहाँ है। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। यानी आपको अगर अपने दुश्मन को हराना है तो उसके बारे में आपको पूरी जानकारी चाहिए कि उसकी ताकत कितनी है या इसकी पहुंच कहां तक है। दूसरी बात, आपको उसकी वीकनेस यानी उसकी कमजोरी का कहां से वो टूट सकता है, उसी पर आपको वार करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल बच्चों ये है कि आपने देखा होगा कि रावण और राम की कहानी आपने बड़े अच्छे से सुनी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि राम ने हजारों बाण रावण के शरीर पर मारे, लेकिन रावण फिर भी नहीं मर रहा था राम से। समझ में आप लोग में। और ये तो आप लोग जानते कि राम बहुत ताकतवर थे, और ये राम ये भी जानते थे कि रावण क्या है, बहुत ज्ञानी है, शक्तिशाली भी है, ठीक है। लेकिन उससे ज़्यादा तो कहीं राम थे। समझ में आ रही है आप लोगों को मेरा। लेकिन इतना शक्तिशाली होने के बावजूद राम का, लेकिन रावण को नहीं मार पा रहे थे। क्यों नहीं मार पा रहे थे, कभी सोचा आपने बच्चों? वो इसलिए नहीं मार पा रहे थे क्योंकि उनको रावण की वीकनेस का पता नहीं था कि उनकी रावण की कमजोरी कहाँ, ये कहाँ से टूट सकता है, यानी इसके कहाँ बाण लगना चाहिए ताकि इसकी मौत हो सके। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात। तो रावण को तो इस बात की जानकारी नहीं थी, वो तो अंधाधुंध हवा में तीर छोड़ रहे थे, उसको रावण को लाखों हजारों तीर लगे भी, ठीक है, लेकिन रावण का कुछ नहीं हो रहा था। अधिकांश बच्चे होते क्या है कि पढ़ाई तो लगातार कर रहे होते हैं, 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, 8-8 घंटे पढ़ रहे हैं, लेकिन किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, आपका टारगेट क्या है, ठीक है, वो बच्चों को पता नहीं होता है। समझ में आ रही है आप लोगों में। अधिकांश बच्चे ऐसे होते हैं, क्या आपका वो एग्जाम आ रहा है लेकिन टारगेट नहीं पता किस टाइप का क्वेश्चन है उसको एग्जाम के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो पता नहीं है, लगातार पढ़ाई कर रहे हैं। ऐसी पढ़ाई से क्या फायदा। समझ में आ रही है। तो अब वही मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। तो राम ने लाखों तीर उस पर मारे, लगे उसकी बॉडी पर, लेकिन उसकी मौत नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि राम को उसकी कमजोरी का पता नहीं था, उनको ये नहीं पता था कि इसके एग्जैक्ट तीर कहाँ लगना चाहिए ताकि इसकी मौत हो। तो इसका पता किसने दिया था? खुद रावण के भाई विभीषण ने दिया था राम को, ठीक है। क्योंकि रावण क्या था? अत्याचारी था, क्योंकि उसने सीता का अपहरण किया था, उसकी बुद्धि बुद्धि जो थी वो भंग हो गई थी। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात, ठीक है। वो अत्याचार कर रहा था लगातार, लेकिन विभीषण को ये जानता था कि उसे ये वरदान मिला हुआ था रावण को, यदि कोई व्यक्ति इसकी नाभि, नाभि मतलब टूंडी जो होती है पेट में, अगर उसमें अगर तीर लग जाए
ठीक है, तो उसकी मौत हो सकती है। तो विभीषण राम को ये बताया था कि आप इसकी टूंगी में तीर मारिए। समझ में आ रहा है? अगर आप इसकी टूंगी में, इसकी नाभि में अगर तीर मार पाए, ठीक है, तब इसकी मौत हो सकती है, अन्यथा इसकी मौत नहीं हो सकती। चाहे आप इसको कितने मिलियन से बाण भी इसके शरीर पर मार दो, इसकी मौत नहीं होगी। तो जैसे ही विभीषण को ये बताई तो उनको राम को उसकी कमजोरी पता चल गई। अच्छा ये बात है, तो उन्होंने जब तीर मारा तो उसकी नाभि पर जाकर लगा। जब उसकी नाभि पर जाकर लगा तो रावण क्या हो गया, गिर गया। समझ में आ रही आप लोगों को मेरी बात? ठीक है, तो रावण कब मरा? जब उसकी राम को कमजोरी पता चली। जैसे राम को कमजोरी पता चली, राम ने उसको वहीं पर तीर मारा उसकी नाभि पर, उसकी मौत हो गई। ठीक है, तो वही बात आप लोगों में ये कह रहा हूँ, आपका जो दुश्मन है इस टाइम आपको लग रहा है बोर्ड एग्जाम, उसकी कमजोरी कहाँ से उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है, वो आपको पता अगर चल गया। उसके लिए आपको क्या करना होगा वही बात मैं बताऊँ आज के वीडियो में, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें और आपका जो बोर्ड एग्जाम वो धराशायी हो जाए। धराशायी होने का मतलब आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, तो उसका पहला टिप्स बच्चों ये है कि सबसे पहले आप जो पिछले सालों के कम से कम 5 सालों के जो पिछले पेपर हैं, आपके बोर्ड एग्जाम के जो पिछले 5 सालों के पेपर है जो एग्जाम में आए हैं, आप पहले उनको ध्यान से पढ़िए कि किस लेवल का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है। समझ में आ रहा है? और जब आप पिछले 5 सालों के हर सब्जेक्ट के पेपर को देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा जानकारी मिलेगी। हाँ भाई, ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, यानी एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। क्योंकि अगर 5 सालों में अगर वो 3 बार रिपीट हो गया तो इसका मतलब ये है कि बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसके आने की इस बार भी संभावना है। तो सबसे पहली बात तो बच्चों ये है कि आप लोगों को पिछले 5 सालों के हर सब्जेक्ट के पेपरों को ध्यान से पढ़ना है कि फिजिक्स में क्या क्या आ रहा है, केमिस्ट्री के पिछले 5 साल से क्या आ रहा है, ठीक है, बायोलॉजी है, मैथ है, हिंदी इंग्लिश, इस सब को आप पिछले 5 सालों के पेपर देखेंगे। ठीक है, तो आपको ये तजुर्बा हो जाएगा कि हाँ इस ये लेवल एग्जाम में आ रहा है और ये क्वेश्चन है जो ज़्यादा एग्जाम को टच करते हैं। समझ में आप लोग को मेरी बात? अच्छा, अब दूसरी बात क्या है? एक बात तो ये हो गई कि आपको अच्छा मार्क्स करने के लिए एग्जाम में आपको पिछले 5 सालों के पेपर को देखना चाहिए। दूसरी बात ये कि अपने सीनियर्स से थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहिए। एक्सपीरियंस का मतलब क्या है? जैसे आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, आप 10th क्लास में हैं, ठीक है, तो आप जो आपके सीनियर जैसे 11th में है, 12th में, आप उनसे पूछ सकते हैं कि यार हम क्या करें, क्योंकि अक्टूबर आ गया, बहुत कम समय में कैसे तैयारी करें, आपके इतने अच्छे नंबर आए वो कैसे आए। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात? याद रखें, अच्छे बच्चों से ही पूछें। अगर मकार बच्चों से पूछेंगे तो वो भी आपकी तरह ही होंगे, है ना, आपको क्या कर देंगे, डिसबैलेंस कर देंगे। और भी एक तो खुद ही बेकार थे और आपको वो और बेकार कर देंगे। ठीक है, तो अच्छे बच्चों से पूछेंगे तो बताएंगे नहीं अभी आप ऐसा करो, ऐसा करने से एग्जाम में अच्छे नंबर आते हैं। मैंने भी ऐसी कंडीशन को फॉलो किया था तो मेरे नंबर अच्छे आए थे। तो आप अच्छे बच्चों से बात करोगे, अच्छे बच्चों से पूछोगे तो आपको अच्छी राय देंगे ना, कि आप वो आपको बताएंगे कि नहीं ये वाले क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे नहीं है, या फिर आप उनसे क्वेश्चन बैंक वगैरह अगर आपने लिए तो उनसे नोट करा लीजिए, टिक करा लीजिए। अगर आप ये भी नहीं करना चाहते हैं तो क्वेश्चन बैंक तो आपके पास होगी, सभी के पास। ठीक है, और मैंने जैसे बताया कि आपने पिछले 5 सालों के बोर्ड एग्जाम के पेपर भी देख रखे, तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप उसको टिक कर लीजिए। अब उसको आप टिक कर लेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ ये क्वेश्चन वही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो आप उसको टिक कर दीजिए, आप उसको याद कर लीजिए। ठीक है, समझ में आती है आप लोगों में? तो दूसरी बात बच्चों ये है कि अपने सीनियर से जरूर पूछें कि आपने कैसा एग्जाम दिया था, आपने कैसी कंडीशन को फॉलो किया, कैसे कैसे नियमों को फॉलो किया ताकि आपके पास एग्जाम में अच्छे नंबर आए। आप उनसे पूछ के अगर तैयारी आप नहीं करेंगे तो वो आपको सही बात बताएंगे और जिसका आपके रिजल्ट पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, यानी आपके अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे। समझ में आ रही है आप लोगों में? और अच्छा, 2 बातें हो गई। पहली बात, अपने पिछले 5 सालों के पेपर देखिए हर सब्जेक्ट के। दूसरी बात, अपने सीनियर से थोड़ी राय लीजिए, ठीक है, जो उस रास्ते से गुजर चुके हैं, क्योंकि उनके बारे में, जो इंसान जिस रास्ते से गुजरता है उसके बारे में उसे पूरी जानकारी हो जाती है कि हाँ ये इसमें कितना डिफिकल्ट है और कितना ईजी रास्ता है। ठीक है, अच्छा, 2 बातें। तीसरी बात बच्चों, ये आपको अभी तक तो आपने पढ़ाई नहीं की, लेकिन अब से आगे को आपको कंटिन्यू पढ़ाई करनी है, लगातार पढ़ाई करनी है। एक नियम बना लो कि मुझे कम से कम 4 से 5 घंटे तो अभी से ही, अभी 3 महीने आपके पास बहुत टाइम है, ठीक है, लेकिन अगर अभी ढंग से तैयारी करो तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है ना। यानी कहते हैं ना, गागर में सागर को भरना, है ना, गागर होती है बहुत छोटी, उसमें सागर सागर कैसे आ जाएगा मेरे दोस्त, थोड़ा मेहनत करने का तरीका अगर आपका ठीक हो गया तो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि बहुत कम समय में, गागर में सागर बनने का मतलब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित कर लेना। ठीक है, तो बहुत कम समय तो आपको दिख रहा है, कुल 3 महीने का हमारे पास टाइम है और 5 से 5 6 हाई स्कूल में तो 6 सब्जेक्ट है, इंटर में तो 5 सब्जेक्ट को कवर करना है। अगर आप ढंग से बच्चों तैयार करें तो उसमें ये अभी भी पॉसिबल है, आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं।
तो तीसरी बात बच्चों ये है कि आपको कंटिन्यू लगातार पढ़ाई करनी है। अगर आप कंटिन्यू पढ़ाई करेंगे, ठीक है, आपने डेली रूटीन में ले लिया कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, मुझे 5 घंटे पढ़ाई को देने हैं, तो 5 घंटे अगर एक्स्ट्रा स्कूल के टाइम के बाद पढ़ाई को देने तो वो देने ही है, और आप 3 महीने तक इस कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो आपको बच्चों विश्वास दिलाता हूँ कि 100% आपका बोर्ड एग्जाम अच्छा ही जाएगा। समझ में आती है? तो तीसरी बात बच्चों याद रखें, अभी से बच्चों, ठीक है, लगातार पढ़ाई का रूटीन बना लें कि नहीं अब तो बदतमीजी मक्कारी बहुत कर ली, लेकिन अब ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि एग्जाम बहुत क्लोज है, ठीक है, और उसमें अच्छा हमें अगर प्रदर्शन करना है तो हमें अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि कहते हैं ना, अगर कोई इंसान बहुत बड़ा काम करता है ना तो वो इतनी आसानी से नहीं होता बच्चों, उसके लिए बहुत बड़ी मेहनत उसके पीछे लगी होती है, ठीक है। और आप चाहते हो कि हमारे एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर आए, तो बहुत अच्छे नंबर लाने के लिए बच्चों आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। समझ में आ रही है आप लोग को मेरी बात? तो इस बात को याद रखें बच्चों कि टाइम बहुत कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए बच्चों कंटिन्यू लगातार, यानी लगातार आप पढ़ाई जरूर करें। अब जो बीत गया वो तो बीत गया, दोबारा आप उसका पछतावा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, उसका अफसोस करने से कोई फ़ायदा नहीं, वो तो टाइम बीत गया ना, दोबारा आपके पास नहीं आ रहे वो महीने जो आपने बेकार कर दिए। लेकिन जो बचे हैं उसकी तो कदर करो, उसके लिए तो ध्यान से पढ़ो, ठीक है। तो तीसरी कंडीशन बच्चों, या तीसरा जो नियम बच्चों आपको ये है कि आपको लगातार डेली रूटीन में पढ़ाई को करना है, ठीक है, और उन्हीं क्वेश्चन को ज़्यादा टच करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम से ज़्यादा रिलेटेड है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर से पता चलेगा, अपने सीनियर के एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। जब आप सीनियर से आपकी अपनी बातें शेयर करोगे तो आपको वो अच्छे से अच्छे ही मार्क बताएंगे कि नहीं आप ऐसा नहीं ऐसा करो, आपके एग्जाम में ऐसा करने से अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। समझ में आती है आप लोगों को? तो ये 3 बातें बच्चों आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है, और ऐसा आप फॉलो करते हैं बच्चों इन बातों को, तो आपको उम्मीद करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ बच्चों आपको एग्जाम में अच्छे ही नंबर आएंगे, ठीक है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में बच्चों इतना ही। वीडियो लेक्चर कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।